नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं इस वक्त इंडिन्यूज़.in। फतेहपुर जनपद के जिला अस्पताल में इस समय पहुंच चुका हूं और ये है जच्चा बच्चा महिला वार्ड की क्या स्थिति है, क्या व्यवस्थाएं हैं, आइए हम बात करते हैं। साफ़ सफाई को लेकर पानी की क्या व्यवस्था है, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे जो लगे हैं वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ये या एक दिखावा है। इसी में आगे हम क्रम बढ़ते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है शुद्ध शीतल पेयजल। आइए हम सबसे पहले यहाँ बात करेंगे शुद्ध शीतल पेयजल की क्या स्थिति है, यहाँ पे क्या साफ़ सफाई है। और ये जनरल प्रसव वार्ड भी है, यहाँ देखिए छोटे बच्चे भी हैं। और यहाँ पे देखिए मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे देखिए कितनी गंदगी है। सबसे पहले मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो गंदगी है इस गंदगी को दिखाएं। और 2 दिन पहले इंडिन्यूज़ एक खबर को उठाया था गंदगी को लेकर जिला अस्पताल की, जो कि आज भी वैसे की वैसी जिला अस्पताल में व्यवस्था है गंदगी की बनी हुई है। और देखिए जैसे यहाँ पे मैं बात करूँगा तो यहाँ पे देखिए कितना मच्छर उड़ रहा है, डेंगू का भी प्रकोप चल रहा है, लेकिन पे यहाँ पे कोई भी स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है। आँख में पट्टियाँ बांधे हुए पूरे तरीके से कार्य कर रहा है। सिर्फ मात्र सरकारी तनख्वाह बराबर मिल रही है, इसलिए उनको कोई भी प्रकार की चिंता नहीं है। यहाँ पे देखिए अगर पानी की आवश्यकता पड़ जाए तो यहाँ पे इस नल से पानी भी नहीं है। ये पाइप इसका टूटा हुआ पड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पे ये पाइप इसका टूटा हुआ है। और यहाँ पे किसी भी प्रकार की देखिए सफाई नहीं है, पानी की भी व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पे कितना मच्छर है, जो कि इस समय डेंगू का प्रकोप चल रहा है जिला अस्पताल की। ये है एकदम स्थिति। यहाँ पे सारे अधिकारी तो सुनते हैं लेकिन क्या करते हैं, अनदेखा कर रहे हैं और अनसुनी कर रहे हैं। और आगे हम क्रम में बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं और इधर भी हम देखेंगे। यहाँ थोड़ा देखिए गंदगी का जो आगे स्थितियाँ हैं यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे हम पहुँच रहे हैं। थोड़ा यहाँ पे झाड़ू लगता है किस टाइम? सुबह से लेकर रात तक लगता है। अभी लग रहा है, दोपहर में लग रहा है, सुबह लगता है। अब पोछा वगैरह समय से जब लगता है झाड़ू लगा पोछा लगेगा। वही पोछा किस चीज़ से लगाया जाता है? किस चीज़ से? पोछे से लगाया जाता है। क्या डालते हैं उस पर आप? फिनाइल डालते हैं। फिनाइल डालते हैं। और जैसे ये लेटरिन बाथरूम में जो हैं यहाँ पे फिनाइल वगैरह डाला जाता है? क्यों नहीं डाला जाता? मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा है फिनाइल। तो अभी जब सफाई होगी उसके बाद डाला जाएगा, पहले डाल दिया जाएगा। नहीं, सुबह आप रखे थे तो सुबह वो सुबह ड्यूटी वाला देखेगा। अच्छा, आपकी शाम की ड्यूटी? हमारी शाम की ड्यूटी। क्या नाम है? दिनेश कुमार। आइए। टीवी लगी हुई है लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। और ये सरकारी पैसे का किस तरह यहाँ पे दुरुपयोग हो रहा है, जो कि सीसीटीवी के कैमरे भी यहाँ नहीं हैं लगे हुए इसमें किसी प्रकार के। खाली ये 100 पीस में यहाँ टीवी लगी हुई है। ये सरकारी पैसे का किस तरह का दुरुपयोग हो रहा है, यहाँ के जो कर्मचारी हैं किस तरह दुरुपयोग कर रहे हैं पैसे का। और मैं इसी क्रम में और आगे बढ़ता हूँ कि क्या स्थितियाँ हैं। 2 दिन पहले जो खबर चलाई गई थी इंडिन्यूज़ के द्वारा, और आज भी ये एसी की मैं अगर खबर भी दिखाना चाहता हूँ कैमरामैन से। ये एसी जो है जो कूड़ादान बन चुका है। और यहाँ पे देखिए कूड़ा का कितना जमाव है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई अधिकारी अभी तक देखने तक नहीं आया कि अस्पताल की क्या स्थिति है। जानकारी होने के बावजूद भी अधिकारी जो अस्पताल के हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, वो अनदेखा कर रहे हैं, अनसुनी कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक के सपनों का चकनाचूर कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक के सभी आदेशों का उल्लंघन हो रहा है। ये जिला अस्पताल में किसी प्रकार का कोई भी सही तरीके से कार्य नहीं हो रहा है। आए दिन सुबह से शाम तक सिर्फ दलालों से यहाँ कार्य हो रहा है। और सरकारी डॉक्टर जो हैं प्राइवेट अस्पतालों में पहुंचकर ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन के नाम पर कहीं 13,000 रुपये, कहीं 8,000 रुपये गरीबों से चूसते हैं। और इसी बात में देखिए हम जनरल मेडिसिन वार्ड में पहुंच रहे हैं और हमारी इंडिन्यूज़ टीम भी यहाँ साथ में है और पहुंच रही। क्या स्थितियाँ हैं वार्डों की, देखिए जैसे ये बिल्डिंग की अगर हम बात करते हैं, देखिए छज्जा है यहाँ पे जनरल मेडिसिन वार्ड के पास। ये छज्जा देखिए किसी तरह टूटा हुआ है, कोई रिपेयरिंग इसकी नहीं हो पाई है अभी तक। और देखिए कि यहाँ पे ये छज्जा एक लटका हुआ भी है और इसकी सरिया वगैरह भी निकली हुई है। देखिए कैमरामैन जरा थोड़ा जूम करके देखिएगा। और यहाँ पे क्या स्थितियाँ हैं, कितनी तरीके से बिल्डिंग ये टूटी हुई है, चिटकी हुई है, लेकिन किसी भी प्रकार का इस पे अधिकारियों का ध्यान नहीं जा रहा है। अब ये क्यों अनदेखा कर रहे हैं, किस कारण अनदेखा कर रहे हैं? देखिए जैसे कि मैं कैमरे की तार की अगर बात करूं तो ये कैमरे की तार देखिए टूटी हुई है और इसमें करंट भी हल्का फुल्का चल रहा है। जैसे कि एक तार यहाँ पे टूटी हुई है, देखिए कैमरे की,
ये यहाँ पे देखिए सारा झोल है, सारा झोल चल रहा है यहाँ पे जिला अस्पताल में। अगर यहाँ पे जेब कतरा वगैरह किसी भी आदमी का कोई भी सामान लेकर भगे तो हो सकता है कि सीसीटीवी कैमरे में कैद भी ना हो, क्योंकि ये स्थितियाँ हैं जिला अस्पताल के अंदर की। और ये कैमरा शायद एक लगा हुआ है, देखिए इसमें क्या स्थितियाँ हैं, चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि बैनर लगा हुआ है, बैनर की वजह से वायर स्क्रीन नहीं दिख रही है। और मैं अंदर की तरफ पहुंच रहा हूं कि जनरल मेडिसिन में 2 दिन बीत जाने के बाद क्या परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है, या अनदेखा कर रहे हैं जानबूझकर। देखिए इसी पे हम पहुंचते हैं, जो मेडिसिन वार्ड में ये कैमरा लगा हुआ है, कितना समय लगता है। देखिए आज भी ये स्थिति उसी तरीके चरमराई हुई पड़ी हुई है, आज भी ये कैमरा नहीं चल रहा किसी प्रकार का। अब देखने की बात ये है कि इसमें जिला अधिकारी महोदय क्या निर्णय लेती हैं, क्योंकि एक ये बड़ी बात है। जिला अस्पताल में अगर ऐसी व्यवस्थाएं चरमराती रहेंगी तो यहाँ पे क्या होगा, कैसे इलाज होगा। कहाँ जा रही हैं आप? लैट्रिन जा रहे थे। अच्छा दादी, क्या है यहाँ पे लाइट वाइट है अंदर? नहीं नहीं है। नहीं है लाइट ना। अच्छा, कब से यहाँ आपका मरीज भर्ती है? 5 दिन हो गए। 5 दिन से? हाँ। 5 दिन से इतने अंधेरे में आप लोग बाथरूम या लेटरिन जाती हैं? जी। कोई आता नहीं है आप अधिकारी? ना, अभी तो कोई नहीं आया। कोई नहीं आया है ना। कैसे, अगर आप लोग यहाँ फिसल जाए, गिर जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? भाई सरकार होगी और का है। सरकार होगी। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद दादी। जैसे कि देखिए ये शौचालय रूम है, और यहाँ पे देखिए मैं पहुँच रहा हूँ, मैं भी बचकर ही जाऊँगा क्योंकि फिसलता ज़्यादा यहाँ पे है। और देखिए यहाँ गंदगी, बहुत बदबू है, यहाँ बदबू ज़्यादा है और अंधेरा पड़ा हुआ है। लाइट होने के बावजूद भी यहाँ पर अभी तक ये एग्जास्ट लगा हुआ है कि मतलब जो गंध है वो बाहर करें, लेकिन एग्जास्ट भी नहीं चल रहा है। ये सब देखिए चरमराई हुई व्यवस्था है स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के बदौलत। और ब्रजेश पाठक फतेहपुर में कब करेंगे दौरा कि इस चरमराई हुई व्यवस्था को देख रेख करें और यहाँ की व्यवस्थाएं दुरुस्त हों। देखिए ये यहाँ का भी हाल है भैया, यहाँ का भी हाल है। ये देखिए दरवाजे ऐसे हैं, अगर कोई दरवाज़ा बंद करे हो सकता है कि फिसल जाए हाथ से तो उसके सर में भी चोट आ सकती है। अंधेले में कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ के अधिकारी कर रहे हैं अपनी मनमानी। ये फतेहपुर जिला अस्पताल के हैं हाल। और यहाँ मैं अगर गंदगी की बात करूँ तो देखिए गंदगी कैसे है। यहाँ पे गंदगी है, ना तो कहीं फिनाइल की गोली है, ना तो यहाँ पे मुझे साफ़ सफाई दिख रही है। और ये देखिए बेसिंग यहाँ पे लगी हुई है, लेकिन बेसिंग में कोई कनेक्शन नहीं है। काफ़ी समय से बेसिंग लगी है। और देखिए लोग हाथ कैसे धुलेंगे अपना, यहाँ पे व्यवस्था बहुत जीरो है। ये अस्पताल, जिला अस्पताल में गदर कटी हुई है स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की मनमानी के बदौलत। बने रहें एनडी न्यूज़ के साथ, धर्मेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। और यहाँ पे देखिए कैमरे का लगाने की जो लीड है तो टंगी हुई है, लेकिन यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं है, वो सिर्फ एक दिखावा लीड है। अगर सीसीटीवी कैमरा यहाँ क्यों नहीं है, क्या कारण है इसका? मतलब जो स्टाफ यहाँ पे कार्य कर रहा है उनको सारी चीज़ें जो गलत कर रहे हैं यहाँ पे उनको छुपाने के लिए है क्या सीसीटीवी कैमरा यहाँ नहीं लगाया गया है? इसी में आगे क्रम में हम बढ़ते हैं। बाथरूम की क्या स्थिति है? महिला शौचालय है और यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं अगर 2 दिन पहले भी आया था और अब मैं देखता हूँ क्या यहाँ पे कुछ परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है, या अधिकारी आज भी यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और देखिए कि जैसे कि यहाँ की कितनी भद्दर व्यवस्था है। देखिए ये दरवाजे, देखिए ये हैं दरवाजे, देखिए कैसे हैं, और सब टूटे हुए दरवाजे यहाँ पड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। ये पूरी तरीके व्यवस्था चरमराई हुई है। ब्रजेश पाठक के सपनों को यहाँ के अधिकारी बिल्कुल भी साकार होने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ब्रजेश पाठक जो भी आदेश देते हैं जस्ट उसका उल्टा हो रहा है। यहाँ के अधिकारियों में देखिए कैसे ये दरवाजे टूटे हुए हैं किसी तरीके, लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं आया है। और देखिए यहाँ पे लाइट की व्यवस्था है। देखिए यहाँ पे अगर कोई करंट वगैरह इस पर उतर आए, इसमें कोई व्यक्ति छू ले तो शायद उस चिपक भी सकता है, क्योंकि ये यहाँ की व्यवस्थाएं हैं। यहाँ के अधिकारी क्यों अपनी मनमानी कर रहे हैं? यहाँ के सीमो और जिला अधिकारी इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही हैं? क्या रीजन है जो जिला अस्पताल में? दादाजी क्या नाम है?
नहीं, पेशाब करना है बस। अच्छा, पेशाब करना है। दादाजी, आप अंदर बाथरूम कैसे जाते होंगे? जे आपका पैर भी यहाँ से टका हुआ है अब बाबूजी और अंदर लाइट भी नहीं है। अगर आप इस व्हीलचेयर से आप जाते हैं, कहीं आप गाड़ी ये फिसल जाए या आप गिर जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अरे बाबूजी अस्पताल के होंगे। अच्छा, अस्पताल के होंगे जी। कब से जिला अस्पताल में भर्ती हैं आप? अरे अभी हम परसों आए बाबू। अच्छा, परसों से। लेकिन ये जिला अस्पताल के अंदर आप बराबर जा रहे हैं, यहाँ पे अंदर लाइट की व्यवस्था नहीं है? नहीं है बाबूजी, वो तो मालूम है। अच्छा, मालूम है? मालूम है, परसों से आया है। अच्छा, हाँ मालूम। कोई यहाँ पे सीमेस वगैरह या सीमो वगैरह आप लोगों के बीच आए हैं कभी? नहीं, कभी नहीं बाबूजी, अच्छा, नहीं आते हैं? कोई नहीं आवा अभी तक। अच्छा। हाँ। अच्छा, इलाज उलाज ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नहीं, इलाज तो सही चल रहा था अच्छा, बाबूजी। इलाज खाना पीना कुछ मिल रहा है यहाँ से? खाना में अभी नहीं, खानों नहीं मिला आज। अच्छा, मतलब यहाँ से मिलता है कि नहीं आपको खाना? मिलता तो है हाँ, मगर आज नहीं मिला अभी। आज नहीं मिला? सुबह मिला था? न, सुबह मिला था आपको? हाँ नहीं, 9 बजे सुबह मिला। क्या क्या मिलता है खाने में? खाने में दाल रोटी और कुछ? बस। अच्छा अच्छा, रोटी वगैरह दाल वगैरह ठीक रहती है और पानी हाँ रहता है कि दाल रहती है? नहीं, दाल रात बाबूजी, तो रोटी कह रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, नहीं, दाल अच्छी रहती है। अच्छा, दाल अच्छी रहती है, चलिए ठीक है। कुछ तो निकला जिला अस्पताल में खाने के लेकर, और यहाँ तो व्यवस्था ऐसी चरमराई हुई है जैसा लग रहा है ये फतेहपुर का कबाड़ी मार्केट। सरकार के मुहिम है कि पानी बचाना चाहिए, और देखिए यहाँ की क्या व्यवस्था है, ये पानी बराबर बहता रहता है। सारा दिन में कितने लीटर पानी बहता होगा इसका आप आंकड़ा खुद लगा सकते हैं। को दिक्कत है और इनसे हम बात करते हैं कि क्या दादी दिक्कत है आपको? और यही हमारे बच्चे ये कमर में चोट है, यही चोट की वजह से हमें दिक्कत है, हम खड़े नहीं हो अच्छा, पा डॉक्टर समय समय से देखने आते हैं? हाँ आते हैं। हाँ। आज कौन डॉक्टर यहाँ पे आपको देखने से? अरे बच्चा, हम तो यू नहीं जानते कौन डॉक्टर है कौन डॉक्टर ना है। अच्छा, हम उठा छाप आदमी। हाँ। अच्छा, दवा वगैरह सही से मिल रही है? दवा ववा कुछ नहीं मिलत बच्चे, वही सुई घुसेर देते वही का। अच्छा। हाँ, दवा ववा कुछ नहीं मिलत। अच्छा अच्छा, हाँ, कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता दवा वगैरह खाने ना के लिए? ना ना ना, बस सुई? हाँ आज से अच्छा, ये सुई वगैरह जो लगाई जा रही है इससे कुछ आराम मिला है दर्द में? का बच्चा वही साहब है कि हम पेशाब करे जाए कतर से तो उतनी दूर जाई थी, थरथरा जाई थी बच्चा, तब जाके वहाँ से इन्हीं पकड़ा के हमारा लड़का लावत है यहाँ। यह हाल है बेटा। अच्छा अच्छा। हाँ, का करी। अच्छा, जैसे आप वहाँ बाथरूम वगैरह जाते हैं, बाथरूम के अंदर तो वहाँ पे लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं, तो कैसे आप लोग? कुछ नहीं यहाँ बच्चा, कुछ नहीं यहाँ, कुछ नहीं यहाँ। वही दीवार पकड़, यही लड़का है वो दीवार पकड़ जाई थी, बड़ी मुसीबत में दरवाजा पकड़ के बैठी थी। वहाँ पे गंदगी वगैरह जो है? गंदगी वगैरह तो इतनी बाजी समय कई दिए थे बच्चा कि बैठ नहीं जाता। हाँ। दादी क्या नाम है? हमारा हाँ, का करियो नाम पूछ के? अरे दादी नाम क्या? ना ना ना, हम अच्छा, नाम अच्छा। नहीं बताता है। ठीक। देखिए, जैसे कि मैं ये स्विच लगी हुई है और ये जिला अस्पताल में मैं हूँ, और यहाँ पे देखिए स्विच दबाने के बावजूद भी यहाँ पे लाइटें नहीं जल रही हुई हैं। सारी लाइटें मुझे लगता है यहाँ पे फ्यूज हैं, और देखिए अंधेला घुप है यहाँ पे। देखिए भाई लोग टहल रहे हैं। भाई साहब, यहाँ का अंधेला वगैरह है, कैसे आप लोग टहल रहे हैं? ये अंधेला ही है यहाँ पे। अच्छा, सारी यहाँ पे अंधेला रहता है? लाइट जा चुकी है। अच्छा। हाँ। नहीं, लाइट तो पूरे लाइट तो है, हाँ। लेकिन यहाँ जा चुकी है ना। अच्छा, यहाँ की जा चुकी है? यहाँ जाके जा चुकी है। अच्छा, क्यों जा चुकी है? जल रही थी क्या पहले? ये पहले जल रही थी, अब चली है। अच्छा, अभी चली गई? जी जी। अच्छा। अभी नहीं, अभी तो हम तो अभी आ रहे थे वहाँ से। हाँ। अंदर से। हाँ, अभी हाँ। देखा तो नहीं है लाइट। अच्छा, नहीं है? जी। चलिए ठीक है। देखिए किस तरह का यहाँ पे लोग पान मसाला गुटखा खाकर, और यहाँ पे कम से कम मुझे लग रहा है कि 2 से 3 महीने हो चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी सफाई कर्मी पहुँचा नहीं है। ना तो सफाई कर रहा है, सफाई कर्मी भी यहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा है। क्यों नहीं पहुँच पा रहा है? और ज़िला अस्पताल में इतने मच्छरों का प्रकोप है कि यहाँ पे डेंगू की बीमारी चल रही है, जिसमें सरकार पूरी तरीके से ध्यान दे रही है, लेकिन यहाँ के कर्मचारी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। महीना पूरा हुआ, सरकार की तरफ से पैसा आ गया अकाउंट में, मोटी रकम गिने, सुबह से शाम तक दलालों द्वारा जो पैसा पहुंचता है वो रकम गिने, लेकिन जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं पर एनडी न्यूज़ से बात करने के लिए अपना समय दिए हैं। और देखिए क्या क्या इनकी समस्याएं हैं, इनकी समस्याएं सुनिए। जी, जो लोग यहाँ आते हैं उनके लिए कूड़ादान नहीं है।
बस कूड़ादान की जो है व्यवस्था कराई जाए। यहाँ लोग थूकते हैं इधर उधर बिल्डिंगों में, वो करते हैं, इस पर जो है कड़ा एक्शन लिया जाए। पान मसाला खा करके थूकते हैं इधर उधर, बहुत गंदगी फैलती है रास्ते में वो करके। बाकी बस कूड़ादान की व्यवस्था कराई जाए। हाँ, बाथरूम के अंदर देखो कितनी गंदगी है, बहुत ज़्यादा। और सीटें भी, वो कमोड वाली सीटें भी टूटी हुई हैं जो हैं कुछ, और जो हैं बहुत गंदगी तो बहुत है अंदर। जैसे कि यहाँ पे काफ़ी समय से जो बाथरूम के अंदर लाइट वगैरह नहीं है। हाँ, लाइट तो नहीं है उसमें, उसको हम यूज ही नहीं करते, इतना अंदर तो गंदा बहुत है, लैट्रिन के अंदर तो हाँ बहुत मारता है। तो जो एग्जॉस्ट वगैरह लगे हैं तो क्या वो 100 पीस में लगे हुए हैं? सब 100 पीस में हाई है। हाँ, तो यहाँ पे जिम्मेदार कौन है इसका? जिम्मेदार यहाँ का सीएमओ है, यहाँ के जो जिम्मेदार अफसर हैं वही हैं सब, और तो सरकार से तो सवाल है। सत्यम सिंह चौहान। और बहुत धन्यवाद सत्यम जी। अस्पताल में मौजूद हूँ और अंधेला घुप है, लाइट होने के बावजूद भी यहाँ अंधेला है। यहाँ पे लाइटें नहीं है, यहाँ पे मरीज कैसे आएंगे और जाएंगे? जैसे एक चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला आदि का सेवन करने एवं थूकने पर 200 रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है, आज्ञा से मुख्य चिकित्सा अधिकारी। लेकिन जस्ट इसका उल्टा हो रहा है। आइए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये जो दीवार है ये चूने से ज़रूर पोती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मैं देखूं यहाँ पर तो ये पान मसाले से पोती हुई है। और देखिए यहाँ पे कितना गंदगी है। कैमरामैन से मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ थोड़ा सा फोकस ज़रूर करें। ये दीवार किस तरह की पेंट हुई है पान और मसाले से। यहाँ पे किसी प्रकार कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी अनदेखा कर रहे हैं, जानबूझकर जानने के बावजूद भी अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि उनको रकम गिनने से फुर्सत नहीं है। जब मिले बाहरी रकम तो काहे को हम देंगे ध्यान। इसलिए सदर में गदर, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सदर अस्पताल में गदर कटी हुई है दलालों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा। यहाँ पे किस तरह की नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन यहाँ भी 1% नियम का पालन नहीं हो रहा है। दलाल सुबह से शाम तक यहाँ चक्कर लगाते हैं और जो यहाँ मरीज आते हैं उनसे सेटिंग करके डॉक्टरों द्वारा उनको खबर पहुँचाते हैं। खबर पहुँचने के बाद डॉक्टरों से सेटिंग करके 8,000 10,000 रुपये ऑपरेशन के नाम पे लिया जाता है। दलाल और उसमें डॉक्टर दोनों 50-50 के पार्टनरशिप होते हैं। हुआ है रिश्वत लेना व देना दोनों अपराध है, लेकिन यहाँ के दलालों द्वारा डॉक्टरों तक अच्छी तरीके से पहुँचता है मोटी रकम, तब होते हैं हड्डी के ऑपरेशन। और सरकारी डॉक्टर प्राइवेट अस्पतालों में पहुँचते हैं समय निकालकर ऑपरेशन करने के लिए। भले ही सरकारी अस्पताल में मरीज चिल्लाता रहे, लेकिन डॉक्टरों के कान जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनको दिखता है प्राइवेट अस्पतालों में मोटी रकम। और यहाँ पे लिखा है आज्ञा से मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। ये जो लिखा हुआ है आगे जस्ट इसका उल्टा हो रहा है। ये जिला अस्पताल फतेहपुर के हैं हाल। जिला अस्पताल में यहाँ पे देखिए कि मैं अगर जीने में तीसरे फ्लोर पे पहुँच रहा हूँ और यहाँ पे देखिए ये जीना बना हुआ है। जीने में यहाँ पे लाइट किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे स्विच लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार की रोशनी नहीं है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? अगर कोई व्यक्ति यहाँ से जीने से जाता है, रात बिरात जीने से फिसल जाता है अंधेले में, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ के अधिकारी क्यों कर रहे हैं इतना अनदेखा? क्या कारण है इसका? इस पर क्या जिला अधिकारी महोदय क्या लेंगे निर्णय? अब देखने की बात यह है कि देखिए जिला अस्पताल है ये, और मैं इस समय शिशु वार्ड में फ्लोर नंबर 3 पे पहुँच चुका हूँ। और देखो किस यहाँ पे लाइट भी अंधेला पड़ा हुआ है। अब क्यों अंधेला पड़ा हुआ है, इसका क्या कारण है? यहाँ पे देखिए लाइट वगैरह लगी हुई हैं, लेकिन किसी में रोशनी नहीं है, मात्र एक दिखावा है। ये जो लाइट है ये मात्र ओनली दिखावा है कि हाँ यहाँ पे लाइट की व्यवस्था है, लेकिन एक यहाँ पे अंधेला है। यहाँ पे क्या कारण है, क्यों अंधेला रहता है? अगर यहाँ पे कोई हादसा हो जाए, कोई जेब कतरा आ जाए या कोई लुटेरा आ जाए, किसी का सामान लेकर भागने लगे, तो उसको कैसे पहचाना जाएगा? अब यही है देखने वाली बात कि जिला अधिकारी महोदय इस पर क्या निर्णय लेती हैं, और यहाँ के सीमो और यहाँ के सीमेस क्यों कर रहे हैं अनदेखा? सिर्फ कुर्सी में बैठे बैठे सारे कार्य होते हैं। क्या जिला अस्पताल का निरीक्षण नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करते हैं? इसमें किसकी गलती है? अब देखते हैं इसमें क्या जिलाधिकारी महोदय निर्णय लेती हैं। हाँ, ये फोकस लाइट तो लगी है, लेकिन अंधेला पड़ा हुआ है। यहाँ पे लाइट नहीं जल रही है। मात्र एक जिला महिला चिकित्सालय फतेहपुर में MNCU में सिर्फ ओनली बोर्ड पे लाइट है, लेकिन यहाँ में जो छत में लाइट लगी हुई है, जो यहाँ पे छोटी छोटी मरकरियाँ लगी हुई हैं, उस पर कहीं पे लाइट नहीं है।
इसका जिम्मेदार क्यों है? देखिए, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ये सीसीटीवी कैमरे की वायर है। देखिए, ये वायर है। सरकारी पैसों कैसे यहाँ पे दुरुपयोग हो रहा है, यहाँ पे किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा है? जानने के बावजूद भी अनदेखा यहाँ के अधिकारी करते हैं। अगर यहाँ पे कोई जेबकतरा या कोई लुटेरा किसी का सामान लेकर भागने लगे तो सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं हो सकता है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे की वायर ऐसे पड़ी हुई है और यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाया नहीं गया है। और यहाँ की लाइट में अंधेला हुआ पड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए, लाइट की भी बहुत कमी है। अब हम बात करेंगे ये जनरल सर्जरी वार्ड। जनरल सर्जरी वार्ड में आज हम पहुंच रहे हैं और यहाँ पे की हम व्यवस्थाएं देखते हैं कि क्या व्यवस्था है। देखिए, यहाँ तो पहले की हम व्यवस्था दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे अंधेला पड़ा हुआ है, यहाँ पे रोशनी नहीं है और लोगों को यहाँ पे अंधेले में आना जाना पड़ रहा है। यहाँ के सीमो आखिर क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं? यहाँ के जिला अधिकारी क्यों नहीं ध्यान दे रही हैं? इस जिला अस्पताल में काफ़ी समय से ये लाइटें यहाँ बंद पड़ी हुई हैं। लाइट होने के बावजूद भी यहाँ पे अंधेला पड़ा हुआ है और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। और भाई साहब, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र चौहान। धर्मेंद्र चौहान है ये। देखिए, हमारे और इनका 4 महीने से वेतन नहीं मिला। इनका परिवार कैसे गुजारा हो रहा है, तब भी यहाँ पे ड्यूटी में मौजूद हैं। देखिए, सबसे पहली अच्छी खासियत ये है कि 4 महीने से सैलरी न मिलने के बावजूद भी अपनी ड्यूटी में सदैव यहाँ तत्पर रहते हैं। और बोलने की हिम्मत करेंगे। जोरियाट्रिक वार्ड है और जोरियाट्रिक वार्ड के अंदर की क्या पोजीशन है, हम आइए पोजीशन दिखाते हैं यहाँ की। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे मरीज लेटे हुए हैं और यहाँ की देखिए ये टूटी फूटी व्यवस्था, ये जिला अस्पताल की टूटी फूटी व्यवस्था है। इस पर किसी भी अधिकारी की निगाह नहीं जाती कि यहाँ पे अधिकारी आते नहीं हैं या यहाँ पे जानबूझकर इसको अनदेखा किया जा रहा है। यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ पे देखिए मच्छर वगैरह भी काफ़ी रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई बचाव की सुविधा मुझे नहीं दिख रही यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले और मैं यहाँ पे देखिए एक वायर और निकली हुई है जो सीसीटीवी कैमरे की है। वायर तो लगी है लेकिन यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है। इसमें देखिए, मैं फोकस भी कर रहा हूँ और कैमरामैन से कहता हूँ कि ये जो वायर लटक रही है, देखिए 114 यहाँ पे लिखा हुआ है और देखिए यहाँ पे वायर लटक रही है, लेकिन सीसीटीवी यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है, क्या कारण, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, जैसे कि मैं ये स्विच लगी हुई है और ये जिला अस्पताल में मैं हूँ और यहाँ पे देखिए स्विच दबाने के बावजूद भी यहाँ पे लाइटें नहीं जल रही हुई हैं। सारी लाइटें मुझे लगता है यहाँ पे फ्यूज हैं और देखिए अंधेला घुप है। यहाँ पे देखिए भाई लोग टहल रहे हैं। भाई साहब, यहाँ का अंधेला वगैरह है, कैसे आप लोग टहल रहे हैं? ये अंधेला ही है यहाँ पे। अच्छा, सारी अंधेला रहता है। लाइट जा चुकी है। अच्छा, हाँ। नहीं लाइट तो पूरे लाइट तो है, हाँ। लेकिन यहाँ जा चुकी है ना। अच्छा, यहाँ की जा चुकी है। यहाँ जाके जा चुकी है। अच्छा, क्यों जा चुकी है? जल रही थी क्या पहले? ये पहले जल रही थी, अब चली है। अच्छा, अभी चली गई? जी जी। अच्छा, अभी नहीं, अभी तो हम तो अभी आ रहे थे वहाँ से, हाँ। अंदर से। हाँ, अभी हाँ। देखा तो नहीं है लाइट। अच्छा, नहीं है जी। चलिए ठीक है।